हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है विशाल क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं कि धारामापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं, यानी कि धारामापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये क्वेश्चन 3 नंबर में बहुत बार पूछा जा चुका है, कम से कम 4 या 5 बार ये पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, धारामापी को अमीटर में किस प्रकार से बदलते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अमीटर को समझना पड़ेगा कि अमीटर क्या है। तो अमीटर को देख लीजिए कि अमीटर किसे कहते हैं। तो अमीटर क्या है कि जो अमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसका जो प्रतिरोध होता है, जिसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। न्यूनतम न्यूनतम होता है, इसका प्रतिरोध न्यूनतम होता है। और इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम, तो ये दो बातें हैं जो अमीटर को समझने के लिए जरूरी हैं। जो अमीटर को समझने के लिए जरूरी है, ठीक है। पहला है कि प्रतिरोध न्यूनतम। जो अमीटर होता है उसका प्रतिरोध न्यूनतम होता है, उसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब दूसरा आता है धारामापी। धारामापी धारामापी में क्या होता है कि इसका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध अमीटर से अधिक होता है। और दूसरा क्या है इसका, इसको भी हम परिपथ में किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में, तो ये चीजें जरूरी हैं धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, यानी कि धारामापी को अमीटर में किस प्रकार से बदलते हैं। तो धारामापी यानी कि उसका प्रतिरोध अधिक है, तो अधिक प्रतिरोध को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो परिपथ है उसमें क्या है, समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिस कारण वो अमीटर में चेंज होता है। तो किस प्रकार करेंगे देख लीजिएगा। हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले कि यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सिंपल कि धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए, अमीटर में बदलने के लिए एक कम प्रतिरोध को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि धारामापी का प्रतिरोध अमीटर से अधिक होता है। अर्थात धारामापी के परिपथ में धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए, अमीटर में परिवर्तित करने के लिए एक कम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। यदि क्वेश्चन आता है कि धारामापी को अमीटर में किस प्रकार से बदलते हैं
और एक क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के लिए होता है, तो 1 या 2 नंबर में हमें क्या करना पड़ेगा, यदि ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का होता है तो हमें मात्र इतना ही लिखना है जितना मैंने अभी तक बताया है। यदि 1 और 2 नंबर में होता है, यदि 3 नंबर में होता है तो वो पूछेगा कि उस कम प्रतिरोध को ज्ञात करना है। ठीक है, तो कम प्रतिरोध को ज्ञात करना है तो वो क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा, तो हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। हमें जो संट प्रतिरोध है, जो कम प्रतिरोध है, उसे हम संट प्रतिरोध कहते हैं, तो उसे भी हम ज्ञात करेंगे। तो उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, जो संट प्रतिरोध है उसे ज्ञात करना पड़ेगा। तो चाहे आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो हमें मानना पड़ेगा। अब इसके बेस पे हम एक चित्र बना सकते हैं। चित्र किस प्रकार से बनेगा, देखिए जरा। ये है, और ये माने बात ए बिंदु है, और यहाँ पे हमने जोड़ रखा है जी, यानी धारामापी हमने यहाँ जोड़ दिया है। ठीक है, ये अब धारामापी ये है। अब इसको अमीटर में बदलने के हम क्या करेंगे, हमने अभी बताया कि एक जो कम प्रतिरोध है उसे हमें किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। समांतर क्रम में इस प्रकार से हम उसको, ये हमारा क्या है, प्रतिरोध है, तो इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो ये हो गया। अब हम इसे एक युक्ति में बंद कर देंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। ये हमारा धारामापी था पहले। उसके बाद हमने क्या किया कि जो कम प्रतिरोध है, कम प्रतिरोध, उसे हमने कम प्रतिरोध, उसको हम एस कहते हैं। ठीक है, हमने एस को क्या जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। समांतर क्रम में हम इसके जोड़ देंगे, तो ये इस प्रकार से चित्र बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद, तो चित्र इस प्रकार बनेगा कि धारामापी था, हमने कम प्रतिरोध जोड़ दिया यहाँ पे, तो इस प्रकार ये अमीटर बन गया। और मान लीजिए यहाँ पे अगर 3 नंबर में आता है, तो मैं आगे बता रहा हूँ कि किस प्रकार करना है। 3 या 4 नंबर में जब आता है, तो ये यहाँ से आई धारा जा रही है, अंदर भी यहाँ पे आई धारा जा रही है, और यहाँ पे एस है, तो मान लीजिए यहाँ पे जो धारा जा रही है वो क्या है, किरचॉफ के सेकंड नियम से जाएगी, तो आई एस यहाँ पे जाएगा, और जो आई आई जी यहाँ से जाएगी। तो उस सेकंड जो जाता है वो किरचॉफ के नियम से जाता है। ठीक है, तो माफ करिएगा, किरचॉफ के फर्स्ट नियम से जाता है वो, तो फर्स्ट नियम से जो संधि का नियम होता है उसके नियम से जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे आई एस धारा नीचे आ जाएगी, यहाँ से आई जी धारा आएगी, और फिर से आई जी धारा यहाँ पे आएगी, और फिर से ये आई धारा बन जाएगी। तो ये हमारे किरचॉफ का नियम भी होता है। ठीक है, किरचॉफ का नियम आपने पढ़ा होगा। अब हमें क्या करना है कि मानना है, माना कम प्रतिरोध, या इसे हम कहते हैं संट प्रतिरोध, संट प्रतिरोध भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो एस है, जो संट प्रतिरोध है वो एस है, और ठीक है, एस है, और धारामापी का प्रतिरोध जी है। जो धारामापी का जो प्रतिरोध है वो जी है। ठीक है, जो जी धारामापी का प्रतिरोध जो जी है, जो कम प्रतिरोध है वो एस है। ठीक है, अब एस में बहने वाली धारा, जो एस है उसमें बहने वाली धारा आई एस है, वह जी में बहने वाली धारा आई जी है। तो ये इतना हमें मानना पड़ेगा। तो हमें मानना पड़ेगा। इसके बाद हमें इसको डेरिवेशन करना है। अब लिखना है यहाँ पे ए व बी के, ए व बी बिंदु पर किरचॉफ के फर्स्ट
नियम, फर्स्ट नियम से। अब किरचॉफ के फर्स्ट नियम से क्या करेंगे, जो जो हमारा ए और बी था, यहाँ देख लीजिए आप, आपको दिखा देंगे, जो यहाँ पे ए और बी था, इसके मध्य जो धारा है वो किस प्रकार से हम देखेंगे, जो ए और बी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि किरचॉफ के नियम से भरा जाता है। तो किस प्रकार से होगा कि आई हमने किस में तोड़ दी, आई जी प्लस आई एस में हमने इसको तोड़ दिया था, ठीक है। अब हम यहाँ से आई एस की जो आई एस का मान है वो निकाल देंगे। आई एस का मान कितना आएगा, यहाँ से आई एस का मान, आई जी को इधर ले जाएंगे तो आई माइनस आई जी, ठीक है। ये मान हमें बाद में चाहिए होगा, ठीक है, ये मान हमें बाद में चाहिए होगा, इसीलिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब ए और बी के मध्य हमें विभवांतर ज्ञात करना होता है। अब ए व बी के मध्य में मध्य विभवांतर, ए व बी के मध्य विभवांतर, इसको हम बी ए बी कहते हैं। तो बी ए बी के बराबर कितना हो जाएगा, बी ए बी। जो इसके मध्य विभवांतर था, आप देख लीजिएगा, ए व बी के मध्य विभवांतर कुछ था नहीं था, वही था जो अपने आप वो होंगे, ठीक है। तो इसके मध्य जो विभवांतर है वो हमें क्या हो जाएगा, विभवांतर आई जी जी इज इक्वल टू आई एस एस, आई एस एस, सिंपल यही विभवांतर होगा। ये आई जी 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 है वो आई एस एस के बराबर होगा, ठीक है। तो इस यहाँ से हम कह सकते हैं कि आई जी जी इज इक्वल टू आई एस एस, यहाँ से हम ये कह सकते हैं। तो फिर आई जी जी इज इक्वल टू, जो आई एस का मान था वो समीकरण एक में देख लीजिए आप, क्या था, आई माइनस आई जी, तो यहाँ मान रख देंगे आई माइनस आई जी, ठीक है। और यहाँ पे एस था, तो हमें सिंपल क्या निकालना था, संट प्रतिरोध, यानी एस का मान निकालना था। एस का मान निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, सिंपल जो आई जी एस को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी इज इक्वल टू एस। तो हम लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एस बराबर आई जी आई माइनस आई जी, और इस जी को हम कोष्टक के अंदर, तो ये निकल गया हमारा संट प्रतिरोध, यानी कि यह वह न्यूनतम प्रतिरोध है जिसे हम जो यहाँ पे है, यहाँ पे लगाने से जो ये धारामापी है वो अमीटर में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या निकल गया कि धारामापी को अमीटर में किस प्रकार से बदलना है, तो हमने यहाँ देख लिया। तो एक नंबर के लिए क्वेश्चन आता है कि जो आदर्श अमीटर है उसका प्रतिरोध कितना होता है। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध सदैव क्या होता है, शून्य होता है, सदैव शून्य होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। तो अंत में मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसे सुन के आप थोड़ा ऊर्जावान हो सकते हो। तो सुनिए, बेहतर से बेहतर बनने की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो इसी आगाज के साथ आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।